हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप मेहता। हम लोग क्लास 10 का साइंस का जो यूट्यूब पे अब वीडियो डालना स्टार्ट किए उसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि अगर आपको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया जाए कि 4 + 6 10 के इक्वल होता है, तो इसे अगर आप लिखोगे तो आप लिख सकते हो इस तरह से कि 4 + 6 = 10। जो मैंने कहा उसे वो उसके सिंबल्स में आपने रिप्रेजेंट कर दिया। 4 को आप ऐसे लिखते हो, 6 को ऐसे लिखते हो, 10 को ऐसे लिखते हो, तो ये सिंबल में आपने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये कहलाएगा, जो मैंने कहा, जो स्टेटमेंट दिया उसका इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन है ये। उसी तरह से अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है, जैसे कि एग्जांपल लीजिए आप, कहा जाए आपको कि मैग्नीशियम को हम जब जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैग्नीशियम को जलाने का मतलब, मैग्नीशियम आपको भी पता है किसी चीज़ को जलाते तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर ये स्टेटमेंट आपको लिखने कहा जाए तो एक सेंटेंस में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर इसे हम इसके सिंबल्स में लिख दें, सिंबल्स का उपयोग करके अगर लिखें, जैसे मैग्नीशियम के लिए हम लोग उसका सिंबल है Mg, और ऑक्सीजन एटम को तो हम लोग O से डिनोट करते हैं, लेकिन ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन एटम से नहीं, ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2। तो Mg O2 के साथ रिएक्ट करेगा, प्लस करने का मतलब दोनों साथ में कंबाइन होगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के कारण ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर हम लोग इक्वल ना लगा के हम लोग एरो यूज करते हैं। तो इस प्रकार ये जो आपको मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, उससे जो हम लोग ये उसके सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दिए, सिंबल्स में लिख दिए, इसे कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। उसी तरह से कोई भी चीज़ हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, अगर उसके सिंबल्स में उसे लिखा जाएगा तो उसे केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। समझे? अब कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में जो भी कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है, जो भी कंपाउंड पार्टिसिपेट करेगा उसे रिएक्टेंट कहा जाएगा, हिंदी में अभिकारक कहते हैं। और जो बन के आएगा, जो रिजल्ट के रूप में दिखेगा आपको, वो प्रोडक्ट कहलाता है। यहीं पर अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एरो के पहले लिखा हुआ है, ये रिएक्टेंट कहलाए, ये कहलाए रिएक्टेंट। और ये जो आपको दिख रहा है जो एरो के बाद है, इसे कहा जाएगा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आया? रिएक्टेंट का मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बन के आता है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक। अब कोई भी रिएक्शन अगर कहीं लिखा जाता है तो उस रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है। ये बैलेंस करने का मतलब क्या है? तो रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब है कि रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितने हैं, प्रोडक्ट में भी हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स उतना ही चाहिए। मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट के हर एक एलिमेंट का, अलग अलग एलिमेंट का जो एटम की संख्या है, और प्रोडक्ट के एलिमेंट के एटम्स की संख्या दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब समझते हैं यहाँ, जैसे इसी में हम लोग देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में आपको Mg मिला और O2 मिला। यहाँ पर Mg के कितने एटम आपको नजर आ रहे हैं? तो Mg के एक एटम नजर आ रहे हैं, मैग्नीशियम एलिमेंट का एक एटम है। और ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल आपको दिखा, ऑक्सीजन गैस, उसके पास 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, OO O2। रिएक्टेंट में आप देखिए, प्रोडक्ट में आप देखिए, तो प्रोडक्ट में आपको दिखाई दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम का भी एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में देखिए मैग्नीशियम एक था और प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम एक है। तो मैग्नीशियम तो ठीक है, बराबर बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन का 2 एटम है, जबकि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन एक ही एटम है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में कमी, मतलब ऑक्सीजन की संख्या इक्वल ना होने के कारण ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन कहा जाएगा, ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं कहा जाएगा।
अनबैलेंस्ड रिएक्शन कहा जाएगा ये। समझ पाए? अनबैलेंस्ड का कहने का मतलब जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स की संख्या सेम सेम ना हो तो उसे अनबैलेंस्ड रिएक्शन कहते हैं। इसे बैलेंस करना जरूरी होता है। जो भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो, उसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हर एक केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहने का मतलब समझिए, इसके हिसाब से ना तो मास खत्म होता है ना तो मास बनता है। कहने का मतलब मास जितना था रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी हमको उतना ही मास नज़र आना चाहिए। और मास एटम्स में होते हैं, एटम्स के कारण मास है रिएक्टेंट में भी, और एटम्स के कारण ही मास है प्रोडक्ट में भी। तो हम इसे इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल। समझ पाए? तो इसे हम लोग बैलेंस करने का तरीके हैं। हमको कोशिश यही करनी होती है कि रिएक्टेंट का नंबर टोटल और प्रोडक्ट का टोटल नंबर बराबर हो जाए। इसे बैलेंस करने के लिए चलिए कुछ वीडियो देखते हैं अलग से, कुछ एक्टिविटी के सहारे इसे हम सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने देखिए, ये देखिए एक रिएक्शन है। ये रिएक्शन नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद अमोनिया बनाता है। यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में आपको N2 और H2 नजर आ रहे हैं और अमोनिया में आपका NH3 नजर आ रहा है प्रोडक्ट के रूप में। ध्यान दीजिए, तो नाइट्रोजन का भी मैंने एक मॉलिक्यूल लिया। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में टोटल 2 नंबर ऑफ एटम्स है नाइट्रोजन के, और हाइड्रोजन का मैंने 3 मॉलिक्यूल लिया है। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है और इस प्रकार अपने को 3 एटम मिला हो। ये देख लीजिए, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, टोटल 6 एटम्स यहाँ पर हाइड्रोजन के नजर आ रहे हैं और नाइट्रोजन का मात्र 2 एटम यहाँ पर नजर आ रहा है। उस साइड देखा जाए तो अमोनिया का हमने 2 मॉलिक्यूल लिया। अब अमोनिया में टोटल नंबर ऑफ एटम्स नाइट्रोजन का आप चेक करिए, तो नाइट्रोजन का ये देखिए और ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं। और हाइड्रोजन देखिए तो हाइड्रोजन देखिए 3 और 3 6। मैच करिए दोनों साइड से, तो टोटल नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है नाइट्रोजन का 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन के 2 ही एटम नजर आ रहे हैं, और हाइड्रोजन का यहाँ पर 6 एटम नजर आया, यहाँ भी हाइड्रोजन का 6 एटम नजर आया है। उसका मतलब ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है N2 + 3H2 2NH3 बना, ये रिएक्शन अभी बैलेंस्ड रिएक्शन कहलाएगा। समझ पाए? बैलेंस और अनबैलेंस का मतलब, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए तो बैलेंस है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं हुए तो अनबैलेंस है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनता है। यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में आपको H2O नजर आ रहा है और प्रोडक्ट के रूप में आपको H2 और O2 नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए, अभी इसे बैलेंस करने के लिए सीखते हैं कैसे बैलेंस करना है। तो अगर हम अभी यहाँ पर इसको 1 कर देते हैं, अभी तीनों को 1 1 कर देते हैं। अब देखिए इस जगह पर हाइड्रोजन के 2 एटम नजर आए और ऑक्सीजन का 1 एटम नजर आया। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम नजर आए और ऑक्सीजन का भी 2 एटम नजर आया है। क्या ये अभी बैलेंस्ड है? आंसर है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 है, सही है दोनों तरफ, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम नजर आए। इसका मतलब यहाँ पर ये अनबैलेंस्ड है। बैलेंस करने का उपाय, तो यहाँ पर कमी किस चीज का है? ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है। तो अगर इसे हम यहाँ पर डबल कर देते हैं, हम यहाँ पर ऑक्सीजन के कारण, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पर 1 ही ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन को हमने डबल कर दिया। डबल करने के अपने को देखिए 2 ऑक्सीजन मिल गया, तो ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई। हाइड्रोजन का बात करते हैं, हाइड्रोजन 4 हो चुका है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो चुका है। यहाँ पर हाइड्रोजन अभी 2 ही है, तो अगर यहाँ पर इसको 2 कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 हो गया, बैलेंस्ड। समझ पाए? H2O का 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग कोई और रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पर मीथेन को जलाया जा रहा है, मीथेन का कंबसन हो रहा है और CO2 और H2O बन रहा है।
यहां पर हम अभी देखिए इसे हम सबको 1 1 कर देते हैं पहले। अब देखिए क्या ये अभी बैलेंस्ड है, चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम नजर आए इस जगह पर, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम। उससे चलिए कार्बन का एक, यहाँ भी देखिए कार्बन का एक ही है, ठीक है। हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 एटम नजर आए, यहाँ पर हाइड्रोजन का मात्र 2 एटम नजर आया है। ऑक्सीजन के यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का 2 एटम था, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 और एक 3 एटम नजर आया। अभी ये अनबैलेंस्ड है ना, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन मात्र 2 है। कार्बन सिर्फ सेम सेम है, कार्बन की संख्या 1 1 दोनों साइड है। इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 है। अगर इसको हम डबल कर देते तो डबल करने के कारण अब देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन की संख्या दोनों साइड इक्वल हो चुकी है। कार्बन तो पहले से इक्वल था, एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन। अब ऑक्सीजन के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने ऑक्सीजन यहाँ पर नजर आया आपको? 2 ऑक्सीजन यहाँ, 3 4 ऑक्सीजन यहाँ पर टोटल दिख रहा है, और इस साइड हमारे पास मात्र 2 ही ऑक्सीजन है। तो अगर इसे हम यहाँ पर 2 कर देते तो ये हो जाएगा 4, ये भी बैलेंस हो गया। समझ पाए? तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट अगर इक्वल है तो ये भी बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा। समझ गए? तो आइए देखते हैं कुछ रिएक्शंस जिन्हें बैलेंस करना चाहेंगे हम लोग। ये सारे रिएक्शंस जो अनबैलेंस्ड है इसे हम बैलेंस करना चाहेंगे। देखते हैं कैसे बैलेंस हो सकता है। चलिए यहां पर देखिए हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन और H2O। हाइड्रोजन का 2 एटम है और यहां भी हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो हाइड्रोजन तो दोनों साइड इक्वल इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस जगह पर ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन यहां पर 2 और यहां पर ऑक्सीजन एक ही है। तो अगर इधर एक ऑक्सीजन है तो हम बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लिखेंगे, तो शायद ये 2 ऑक्सीजन और यहां भी 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो चलिए यहां पर अगर हम इसको 2 लिख देते हैं, मैं कलर बदल देता हूं। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, H2O में 2 लिखने के कारण हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। अब हाइड्रोजन जब 4 हो चुका है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ भी अपने को 2 करना पड़ेगा। अब चेक कर लेते हैं, ये 2H2 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ये 1 है, इसे इसके लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2, दोनों 4 हो चुका, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो चुका, 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, तो अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, ये सही है। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए N2H2, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर नाइट्रोजन का एक ही एटम है, तो इसे बैलेंस करने के लिए अगर हम 2 कर देते हैं तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हो गया और हाइड्रोजन हो गया 2 3 6, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 हाइड्रोजन 6 कैसे हो पाएगा? जब यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। उसी तरह आगे बढ़ा जाए, KClO3, यहाँ पर देखिए पोटेशियम है 1 और यहाँ भी पोटेशियम है 1, दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन देखिए 1 है और यहाँ भी क्लोरीन 1 ही है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, क्या करें? यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके चक्कर में यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 3 6, 3 दूना 6, ऑक्सीजन इक्वल हो गया। अब ये बैलेंस करने के चक्कर में KCl K भी डबल हो चुका और Cl भी डबल हो चुका, तो हम यहाँ पर 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 2KClO3 2KCl प्लस 3O2। अब चेक कर लीजिए बैलेंस हो चुका है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए Na सोडियम 1 है, यहाँ पर Na2 2 है, तो अगर हम इसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब क्या हो गया 2Na सही है। क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 ही है, तो अगर यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्लोरीन 2 हो गया। अब देखो H2, उधर भी H2 हो गया और SO4 मुझे लगता है बैलेंस हो चुका है। अब चेक कर लीजिए, आगे देखिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर Fe और यहाँ Fe2, यहाँ पर आयरन का 1 एटम है, यहाँ पर आयरन का 2 एटम है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अगर 2 कर देते हैं, अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम होगा। अब अगर यहाँ पर मैं O3 करता हूँ, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का 3 और यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 ही है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 है यहाँ 2 है, तो वो 6 पर उसका एलसीएम 6 निकलता है, तो 2 यहाँ करने पर 2 3 6 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन अब इक्वल हो चुका। और ऑक्सीजन को इक्वल करने के कारण Fe यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर Fe 2 ही है, इसलिए यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा।
आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए आप, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O बन रहा है। यहाँ पर कार्बन एक है और यहाँ पर कार्बन एक है, सेम सेम। हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो अगर इसे हम यहाँ पर 2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो गया। आगे देखते हैं, इस जगह पर देखिए ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, इसके कारण 2 ऑक्सीजन, तो 2 और 2 4, टोटल 4 ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 ही है, तो अगर यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन इक्वल हो चुका और सारे इक्वल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इस जगह पर देखिए Ag एक ही है और उधर Ag एक ही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। NO3 यहाँ पर नाइट्रोजन को देखा जाए ना, ये तो पूरा देख लेते हैं, पूरा NO3 जो आपका है NO3 नाइट्रेट, ये NO3 यहाँ पर एक है, यहाँ पर NO3 2 है, तो ये पूरा पूरी NO3 2 है, यहाँ पर पूरा पूरी NO3 एक है। अगर उसको इक्वल करना हो नाइट्रेट आयन को, तो यहाँ पर इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके चक्कर में यहाँ पर Ag 2 हो चुका और यहाँ पर Ag एक ही है, तो यहाँ पर 2 कर दिया। चेक कर लीजिए, CU सिंगल सिंगल रह गया, 2Ag हो गया, NO3 2 हो गया है, यहाँ पे NO3 2 है और CU सिंगल, कोई दिक्कत नहीं। आगे चला जाए, यहाँ पर Na एक है, यहाँ पर Na 2 है, तो उससे हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एक है, ऐसा करते हैं, चलिए देख लेते हैं आगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए टोटल हाइड्रोजन इधर 2 और 1 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, सॉरी मिस्टेक हुआ। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन हुए और यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पर अगर इसको 2 से कर देते तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके चक्कर में ऑक्सीजन में चेंजिंग आया, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर 4 और 6 ऑक्सीजन। इस पर देख लीजिए 2 ऑक्सीजन इसका और 4 ऑक्सीजन यहाँ, 4 तो 6 हो गया, तो मेरे हिसाब से बैलेंस हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है और यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 कर देते हैं तो ये कार्बन तो इक्वल हो गया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 3 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 दूना 4 ऑक्सीजन, 4 और 3 7 ऑक्सीजन हुआ। अब यहाँ पर 2 है, 7/2 करना पड़ेगा जो सही नहीं है, तो इसके लिए क्या उपाय है कि हम पूरे को 2 कर देते हैं, यहाँ पर डबल 2, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 6। अब देखिए बैलेंस हो जाएगा शायद, 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 दूना 12, यहाँ पे हाइड्रोजन देख लीजिए 6 दूना 12, ऑक्सीजन यहाँ पर 7 दूना 14, यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 और 6 14, ये कंप्लीट हो चुका। उसी तरह नीचे देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन 3, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन 6 हो गया, नाइट्रोजन 6 हो चुका, ऑक्सीजन की बारी है। यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 और 3 और क्या हो गया 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था तो यहाँ से 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। इस प्रकार ये सारे इक्वेशन बैलेंस्ड हो गए। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो मेनली 4 टाइप का होता है, लेकिन आगे बहुत सारे टाइप आपको देखने को मिलेंगे।